नमस्कार, सहारा समाचार उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हमारे सभी दर्शक बहुत समय से देश प्रदेश की खबरें देख रहे थे, इसी श्रृंखला में हमने स्वास्थ्य चर्चा जैसा एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट उठाया है, जिसमें जो हमारे व्यक्ति विशेष लोग हैं, जिनके स्वास्थ्य में संबंधी बहुत सारे विकार रहते हैं, बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, इसके लिए हमने होम्योपैथी, एलोपैथी और आयुर्वेद के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा समय समय पर चर्चा करेंगे, जो आपको विभिन्न रोग जिससे हम लोग अक्सर ग्रसित रहते हैं, उनके क्या उपचार हैं जो घर बैठे आप लोग कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में हमने आज हमारे साथ आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर जितेंद्र कुमार द्विवेदी जी हैं। वो बताएंगे कि किस तरह से हम छोटे मोटे रोगों को अपने घर पे उपचार कर सकते हैं और घरेलू नुस्खों से उसको दूर कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा, जो विषय रहेगा, वो उदर रहेगा। उदर मतलब पेट से संबंधित जो रोग होते हैं उनको कैसे निवारण कर सकते हैं, क्योंकि आज आप देख रहे हैं कि हर 5वां व्यक्ति उदर और पेट के रोगों से ग्रसित रहता है। और क्योंकि जितनी भी रोग हैं, जितनी भी आपकी रोग समस्याएं हैं, वो ज़्यादातर हमारे पेट से उत्पन्न होती हैं। तो अपने पेट को अगर हम स्वस्थ रखेंगे तो हम खुद भी स्वस्थ रहेंगे। तो इसी में हम चर्चा करेंगे डॉक्टर जितेंद्र कुमार द्विवेदी जी से कि उदर में जो समस्याएं होती हैं उनको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं। जितेंद्र कुमार द्विवेदी जी, नमस्कार। जी नमस्कार भैया। तो जैसा कि आप अपना परिचय दीजिए। हाँ, मैं वैद्य जितेंद्र कुमार द्विवेदी पतंजलि चिकित्सालय से मैं करीब 6-7 सालों से मैं सेवा दे रहा हूँ और मूलतः मैं निवासी सुल्तानपुर का हूँ, लेकिन सेवा का अवसर मुझे कानपुर में मिला है। और हमारे पत्रकार बंधु, शिशिर बंधु जो समय समय पर अपने साथ ले करके जनता जनार्दन के बीच में स्वास्थ्य सेवा के रूप में लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए हमको अपने साथ रखते हैं। और समय समय पर जो उचित रोग होते हैं या जिसकी ज़्यादा डिमांड होती है, जिससे ज़्यादा लोग ग्रसित होते हैं, ऐसे रोगों के लिए वो हमसे चर्चा करते रहते हैं, जिसके संदर्भ में मैं उनको उचित जो हो सकता है या प्राणियों के लिए जो उचित होता है, मैं उनको सलाह देता रहता हूँ। धन्यवाद। तो बहुत सारे प्रश्न हमारे दर्शकों द्वारा पूछे जाते हैं। तो पहला हमारा प्रश्न ये है कि ज़्यादातर लोग कब्ज की समस्या से ग्रसित रहते हैं। तो कब्ज की समस्या में जो पेट में जो कब्ज की समस्या होती है, उसके लिए क्या आयुर्वेद में उपचार है, उसके लिए कौन से प्राणायाम है, तो वो आप हमारे दर्शकों को बताइए। आज शिशिर ने जैसा ही प्रश्न किया कि आज समाज में सबसे बड़ी समस्या कब्ज की है। प्राणियों में, हमारे मानव समाज में बहुत सारे लोग जो है कब्ज से पीड़ित हैं। उसका एक कारण ये है कि सबसे पहले हमारी जीवन शैली ही परिवर्तित हो चुकी है। हमें सबसे पहले अपनी जीवन शैली, दिनचर्या को परिवर्तित करना पड़ेगा। दिनचर्या, चूँकि हमारी शरीर प्राकृतिक शरीर है, प्रकृति के द्वारा निर्मित है, तो प्रकृति की दिनचर्या हमें पशु पक्षियों प्राणियों से भी सीखना चाहिए कि किस समय हमें सोना है, किस समय हमें भोजन ग्रहण करना है, कितना भोजन ग्रहण करना है। वो पेट में हमारी कोई समस्या आ रही, उदर में कोई समस्या आ रही, तो उस समय आहार कितना लेना चाहिए, आहार संतुलित होना चाहिए, आहार की मात्रा ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अगर हम इसको ध्यान में नहीं रखते हैं तो धीरे धीरे हमारे शरीर में जो आहार जाता है उससे हमारी रस धातु दूषित होने लगती है। रस धातु दूषित होने के कारण हमारे शरीर में विकृति और पैदा होगी। साथ में जो आंतें मल का फार्मेशन करती हैं, उनके फार्मेशन में भी समस्याएं आती जाएंगी, जिसकी वजह से हमें तरह तरह के विकार पैदा होते जाएंगे और धीरे धीरे हमारा मन पेट न साफ होने के कारण, कब्ज होने के कारण खिन्न बना रहेगा। फिर अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, शरीर में दर्द रहेगा, गैस की समस्या हो सकती है, तरह तरह की। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण बात, कोई औषधि बताने से पहले जो कि मुफ्त की है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये है कि हम जीवनचर्या को, जीवन शैली को, दिनचर्या को सबसे पहले अपनाएं, सुधारें। इसका मूल कारण ये है कि हम सबसे पहले क्या करें कि अगर हम बहुत ज़्यादा सुबह नहीं उठ सकते तो कम से कम जो प्रकृति की चीज़ें हैं, जैसे सूर्य है तो सूर्य के साथ उठ लें। सूर्य उदय के पहले हमें उठना चाहिए। अगर हम बहुत सुबह नहीं उठ सकते तो सूर्योदय के पहले उठ लें। अगर फिर भी नहीं हो तो सूर्योदय के साथ उठ लें।
या लमसम थोड़ा बहुत आंकड़ा हो सकता है, उठते ही 2 गिलास हमें गुनगुना पानी पीना चाहिए ऑन बेड, बगैर कुल्ला किए। कुछ लोग सोचते हैं कि हम ब्रश कर लें, मंजन कर लें, उसके बाद नहीं, सबसे पहले बगैर कुल्ला किए हमें 2 गिलास गुनगुना पानी, अगर हो सके तो उकड़ू पिए। अगर गठिया वगैरह के रोगी हैं तो सामान्य कुछ चेयर पे बैठ करके 2 गिलास गुनगुना पानी पिए, फिर थोड़ा सा मूवमेंट करें तो मूवमेंट से प्रेशर बढ़ने लगता है और मल का अवरोध जो होता है वो ख़त्म हो जाता है और मल साफ़ हो जाता है, पेट साफ़ हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है और दिन प्रसन्नता के साथ गुजरता है। तो जैसा कि बहुत सारे लोगों को देखा गया, आपने गुनगुने पानी के लिए बोला, मगर ज़्यादातर लोगों की आजकल लाइफ स्टाइल हो गई कि सुबह उठकर बेड टी लेते हैं वो लोग, और बेड टी के बाद प्रेशर बनाते हैं। कुछ लोग गुटखे के साथ प्रेशर बनाते हैं, तो ये तो इस तरह से बहुत हानिकारक है। जी। तो बहुत सारे लोग हैं जिनका पाचन तंत्र बहुत कमज़ोर रहता है, तो उनके लिए क्या सलाह देंगे? मतलब वो अपने पाचन तंत्र को कैसे मजबूत करें, और कौन सी औषधियों का सेवन करें या प्राणायाम का? जी, जी। सबसे बड़ी बात तो जैसा कि अभी शिशिर भाई ने पूछा कि बहुत सारे लोग हैं प्रेशर या मल का त्याग करने के लिए चाय का, गुटखे का, बीड़ी का, सिगरेट का इत्यादि का सेवन करते हैं, जो कि वास्तव में वो अस्थायी चिकित्सा नहीं है। वो तो आपको कुछ क्षण के लिए लाभ तो देगी, लेकिन वो शरीर में बहुत सारे दुष्प्रभाव छोड़ती जाएगी, आनुषंगिक दुष्प्रभाव छोड़ती जाती है, जिसका भविष्य में और ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में परेशानी पैदा होने लगती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को बेड टी नहीं लेना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को गुटखा नहीं लेना चाहिए, चाय ज़्यादा वैसे भी नहीं पीनी चाहिए। चाय से क्या होता है कि हमारे शरीर में अम्लता बढ़ने लगती है, चाय पीने से एसिडिटी बढ़ने लगती है, एसिडिटी बढ़ने से हमारे शरीर में बहुतायत रोग पैदा होने लगते हैं। एसिडिटी का एक बहुत बड़ा महत्व रोल है। एसिडिटी या अम्लता जब शरीर में बढ़ती है तो हमारा शरीर क्षारीय प्रकृति का होता है, हमारे ब्लड का पीएच 7.4 होता है, जो कि क्षारीय प्रकृति। अब इधर हम टॉक्सिसिटी बढ़ा रहे हैं, अम्लता बढ़ा रहे हैं, तो हमारे शरीर के पीएच वैल्यू को बदलने की कोशिश करता है, हमारे शरीर के नेचर को बदलने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से हमें गठिया, हार्ट की बीमारी, गुर्दे की बीमारी, तरह पेट की बीमारी, बहुत सारी मतलब कि बीमारियां पैदा हो जाती हैं, और जो कि हमें फिर जो हमारी जीवन शैली है उसको प्रभावित करने लगती है। इसलिए सबसे मेरा विनम्र अनुरोध है कि अगर कुछ ना कर सकें तो 2 गिलास गुनगुना पानी पिए। बेड टी अगर लेते हों तो उसको बिल्कुल त्याग दें, एकदम पॉइजन है, जहर है, उसको तो लेना ही नहीं चाहिए। अगला प्रश्न हमारे यहाँ ज़्यादातर लोगों दर्शकों का आता है कि जो हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन के पूर्व या भोजन करने के बाद क्या कोई प्राणायाम किए जा सकते हैं, या जो किए जा सकते हैं उनके क्या लाभ हैं, वो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, जैसे आपको पेट साफ नहीं होता है तो सबसे पहले आप सुबह उठ करके 2 गिलास गुनगुना पानी पिए और फिर फ्रेश होने गए, जो भी मल त्याग हुआ, उसके बाद आप आएँ। कायाकल्प के 4-5 आसन होते हैं, उनको करना चाहिए। कायाकल्प के 4-5 आसन कौन कौन से हैं? पहला ऊर्ध्व ताड़ासन, सीधा आप पैर के पंजों पे खड़े होकर के हाथ को सीधा करते हुए गहरी सांस भरते हुए शरीर को पूरा स्ट्रेट लाइन में इरेक्ट के खींचें, और उसके बाद फिर को त्रिकोणासन करें। त्रिकोणासन के बाद शंखासन करें। शंखासन जो होता है वो पानी पीने के बाद अगर आप करते हैं तो पेट में, आंतों में, जैसे आंतें शंख के आकार की होती हैं, तो उस रूप में आंतों में फंसे हुए मल को बाहर कर देता है। इसके बाद बहुत सारे और आसन हैं। मंडूकासन करना चाहिए, वक्रासन करना चाहिए, गोमुखासन करना चाहिए। ये सब आसन सुबह फ्रेश होने के बाद करने चाहिए, लेकिन भोजन के तत्काल बाद आसन की अनुमति नहीं है। लेकिन भोजन आहार ग्रहण करने के बाद केवल एक आसन की अनुमति है, जो कि किया जा सकता है, उसको वज्रासन बोलते हैं। वज्रासन पे 10-5 मिनट आदमी को कम से कम बैठना चाहिए, जिससे पैर मोड़ने से क्या, वज्रासन का मतलब ये होता है कि हम जैसे बैठ करके साष्टांग प्रणाम करते हैं, पैर को मोड़ करके, पैर जब मोड़ते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन हमारे उदर भाग में ज़्यादा होने लगता है, जिसकी वजह से भोजन का पाचन अच्छे से होने लगता है। भोजन का पाचन जब अच्छे से होने लगता है तो हमारे रस भी शुद्ध होने लगते हैं, उनका फिल्ट्रेशन अच्छे होने लगता है, और हमारी धातुएं पोषित होने लगती हैं, आंतें प्रॉपर काम करना चालू कर देती है। कब्ज तो हमने पहले एक्सप्लेन किया कि एसिडिटी का जनरेशन कैसे होता है, लेकिन अब इसका शमन कैसे करें। हमारे घर में बहुत सारी औषधियाँ हैं, जिसका सेवन करने से हम अम्लता से, हम अपने पाचन तंत्र में उपयोगी अंगों के साथ साथ सपोर्टिंग ऑर्गन्स को भी हम मजबूत कर सकते हैं।
एक सेवन सबको करना चाहिए कि पंचामृत का सेवन करें। पंचामृत क्या है? इसमें 5 चीज़ें जो कि घर में पाई जाती है, सब सामान्यतः अवेलेबल होती हैं। जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, मेथी, ये 5 चीज़ें हैं। जीरा, धनिया, सौंफ, अजवाइन, मेथी सबको बराबर मात्रा में पाउडर बना लें। पाउडर बनाने के बाद छोटे चम्मच से 2.5 से 3 चम्मच पाउडर 250 से 300 ml पानी में रात में भिगो दें। सुबह उसे मसल कर कपड़े से छान करके खाली पेट पिएं तो आपको एसिडिटी, गैस, कब्ज, तरह तरह की पेट से संबंधित बीमारियों से निजात मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त जिनको एसिड होता है, एसिड का मतलब होता है अम्ल, तो हमें क्या करना चाहिए? क्षारीय चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। क्षारीय चीज़ों में सबसे बेहतर लौकी होती है। तो लौकी का, जिनको एसिड की समस्या है, वो रात्रि का भोजन बंद करके 1 कटोरी उबली हुई लौकी का सेवन करें। धीरे धीरे एसिड की समस्या खत्म हो जाए। उनको चाय बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। चाय, चीनी इत्यादि, पूड़ी पराठे बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। लौकी का सेवन, तुरई का सेवन, परवल का सेवन इत्यादि करने से एसिडिटी का प्रभाव कम हो जाता है। धीरे धीरे व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है और अपनी दिनचर्या बढ़िया से जीने लगता है। तो जैसा कि वैद्य जी ने बताया कि अगर एसिडिटी की समस्या है तो उसके लिए लौकी आपकी रामबाण है, उसका यूज़ करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि हम लोग उदर के विषय में चर्चा कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों को उदर में अगर पेट की बात करें तो पथरी की समस्या भी रहती है। तो पथरी बनने के क्या कारण रहते हैं, और अगर किसी के पथरी बन जाती है, अल्ट्रासाउंड वगैरह वो कराता है अगर, तो उसको पता चलता है, तो उसके मतलब निवारण के लिए औषधियाँ क्या हैं आपके यहाँ उसके? देखो, जैसा कि पथरी के बारे में जो चर्चा चल रही है, इसके 2 कारण होते हैं। जैसे पथरी बनाने वाले कुछ आहार हम ग्रहण करते हैं। हम अपनी दिनचर्या को पूरा करते हुए पथरी बनाने वाले आहार, जैसे पालक है, पालक के पत्ते में कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है जिसकी वजह से स्टोन बनते हैं। बैगन है, टमाटर है, इनके बीज भी कभी कभी स्टोन का फार्मेशन चालू कर देते हैं। तो अगर पथरी हमारे शरीर में बार बार बन रही है या पेशाब में हमारी दिक्कत हो रही, पेशाब में जलन पैदा कर रही है, तो हमें सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि बहुत नेचुरल मिलता है, फ्री ऑफ कास्ट मिलता है। आप हर अपने घर में गमले में पत्थर चटा की पत्ती लगा लें। पत्थर चटा की पत्ती इतनी रामबाण औषधि है कि अगर 10 से 12-15 mm की स्टोन होगी, केवल और केवल 10 दिन तक 3 से 4 पत्ती दिन में 3 से 4 बार सेवन करने के बाद वो 10 दिन के अंदर बाहर निकल जाती है। और आपको एक काम करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट का सेवन करना चाहिए। पानी की मात्रा ज़्यादा हो और फलों का जूस वगैरह इत्यादि, या वाटरी फ्रूट्स वगैरह। कभी भी पथरी लौकी, तुरई, परवल, करेला और कद्दू, खरबूज, तरबूज इत्यादि के बीजों से नहीं बनती है। कुछ लोगों का भ्रम होता है कि हम लौकी कैसे खाएं, उसमें बीज होता है, लेकिन इसके बीज जो है डाइजेस्टेबल होते हैं, ये पथरी का कारण नहीं होते हैं। तो इसलिए पथरी के उपचार के लिए हमारे घर में आजकल सबके घर में गमले लगे होते हैं, उसमें एक पत्थर चटा की पत्ती लगा लीजिए, वो पेड़ लगा लीजिए। उसके पत्तियों का सेवन करने से पथरी से आप 10 से 15 दिन में निजात पा जाएंगे, मुफ्त में। तो बहुत अच्छी सलाह दी है। जो लोग पथरी से पीड़ित हैं उनको पत्थर चटा नाम का जो बताया पेड़, उससे आपको लाभ मिल सकता है, क्योंकि लोग हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, उसके बाद भी उससे निजात नहीं मिलता है। और उसके लिए किन चीज़ों से पथरी बनती है वो भी वैद्य जी ने हमको बताया। वैद्य जी, आखिरी हमारा प्रश्न ये है कि बहुत सारे लोगों को पाचन की जो समस्या रहती है उसमें उनके क्या खान पान रहते हैं जिस कारण पाचन की समस्या बनती है, और उनको किन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए और किसका सेवन करना चाहिए जिससे वो इस चीज़ से, इस बीमारी से ग्रसित ना हो? सबसे पहली बात तो ये है, किसी भी व्यक्ति को आहार ग्रहण करते समय आपको भोजन लेने जा रहे हो या कुछ, सबसे पहले अपने उदर से पूछो तुम्हें कितना चाहिए, क्या ज़रूरत है। अगर आपका उदर अलाउ करता है, आपका पेट कहता है कि हाँ मुझे भूख लगी है, मुझे चाहिए, तो आप जितनी भूख लगी है उसका 2/3 भोजन लें, 1/3 उसके गैस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए छोड़ दें, कि जिससे जो भोजन के माध्यम से गैस बनती है उस वायुकोश में वो वायु डिपॉजिट हो सके, भोजन को डिस्टर्ब ना कर सके, भोजन को सड़ा ना सके। तो सबसे पहले उदर को की डिमांड के अनुसार। अच्छा, दूसरी बात ये है, हम शाकाहारी हैं। लोग कहते हैं कि जो है कि नहीं मीट मांस इत्यादि खाना चाहिए, नहीं। मानव की जो प्रकृति होती है वो सर्वाहारी की प्रकृति है, लेकिन सर्वाहारी वही इमरजेंसी में मांस वगैरह खाने के लिए बोला गया है, हमारी कुछ प्रकृति है, लेकिन हमारी आंतें हैं, हमारे पाचन तंत्र हैं और हमारे
पान करने का जो रस पान करने का विधान है, वो सब विधान हमें ये साबित करता है कि नहीं, हमारी प्रकृति जो है शाकाहारी प्राणियों की तरह है। जैसे शाकाहारी और मांसाहारी प्राणियों में एक डिफरेंस, मेजर डिफरेंस होता है, बहुत कॉमन सी बात है। आप देख लीजिए, जितने मांसाहारी प्राणी हैं उनको आप पानी रख दीजिए या दूध रख दीजिए तो वो जिह्वा पान करते हैं, कभी शक करके पान नहीं करते। लेकिन जो शाकाहारी प्राणी हैं उनको अगर आप रखोगे तो वो शक करके पान करते हैं, खींच करके पान करते हैं। जैसे गाय है, भैंस है और मनुष्य है, वो कभी भी जीभ से पानी नहीं पीते, वो खींच करके पानी पीते हैं। हमारे दांतों की संरचना में मांसाहारी दांतों का स्वरूप है, लेकिन जो मांसाहारी जानवर होते हैं उनके दांत बड़े होते हैं। चीड़फाड़ करने के लिए हमारे दांत बड़े नहीं होते। हमारी आंतें मांसाहारी प्राणियों की आंतों की तुलना में काफ़ी लंबी होती हैं। तो जो मांसाहारी प्राणी होते हैं उनके एंजाइम्स वगैरह जो से एक्टिवेट होते हैं, बहुत फास्ट काम करते हैं। वो घास और शाकाहारी चीज़ों पे नहीं पैरासाइट रह सकते हैं, उनको वही चीज़ चाहिए। लेकिन हम अगर खाते हैं तो हमारी आंतों में वो जा कर के सड़ने लगता है। इसलिए किसी भी व्यक्ति को मांसाहारी भोजन कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले शुद्ध शाकाहारी भोजन, उस शाकाहारी भोजन में भी मिर्च, मसाले, तेल, खटाई, अचार का प्रयोग बहुत कम से कम करें। हमें लौकी, तुरई, परवल, करेला, वो भी सीजन के अनुसार, जो समयानुसार, मौसम के अनुसार उपलब्ध है, उन्हीं का सेवन करना चाहिए। वरना हमारी प्रकृति में परिवर्तन होने लगता है जो कि हमको वो नुकसान पहुंचाता है और हमारी सेहत के लिए हानिकारक है। तो इसी के साथ जो पतंजलि के वैद्य जी थे, उन्होंने बताया हमें कि जो भी हमको भोजन ग्रहण करना चाहिए वो सीजनल चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। वो हमारे उदर के लिए, हमारे पेट के लिए और हमारे शरीर के लिए बहुत लाभप्रद है। तो इस एपिसोड में आपने जो हमारे क्वेश्चंस जो हमारे दर्शकों द्वारा पूछे गए थे वो हमने वैद्य जी से चर्चा किया। अगले एपिसोड में हम फिर बात करेंगे उदर के जो और क्वेश्चंस जो हमारे पास हैं उस पर चर्चा करेंगे। उसमें हमारा अगला वीडियो में आपको प्रस्तुत होगा। धन्यवाद।